हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल बीपीएससी तक में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में देखेंगे उद्देशिका के बारे में, यानी संविधान की प्रस्तावना के बारे में। हमारा संविधान कहाँ से शुरू होता है? तो प्रस्तावना से शुरू होता है। तो आइए देखते हैं कि प्रस्तावना में क्या क्या दिया गया है और यहाँ से कौन कौन से प्रश्न बनेंगे आने वाले एग्जाम में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि उद्देशिका में क्या क्या दिया गया है। सबसे पहले देखेंगे प्रस्तावना। हमारे प्रस्तावना में क्या क्या दिया गया है और क्या क्या लिखा गया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बद्धता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। और इसी संविधान की प्रस्तावना से इस बार बीपीएससी टीआरई 3 में प्रश्न पूछा गया था कि संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय का वर्णन किया गया है। तो आइए देखते हैं कि कितने प्रकार का न्याय दिया गया हमारे प्रस्तावना में। तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कितने प्रकार का न्याय है? तो 3 प्रकार का न्याय दिया गया है। विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता कितने प्रकार की दी गई है? तो 5 प्रकार की दी गई है। समता का कितने प्रकार का वर्णन किया गया है? तो 2 प्रकार का, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। तो 2 प्रकार का समता दिया गया है। स्वतंत्रता कितने प्रकार का? तो 5 प्रकार का। और न्याय कितने प्रकार का? तो 3 प्रकार का दिया गया है। आइए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? तो संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? तो 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था। और संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 की हुई थी। और उसमें अस्थायी रूप में किसे चुना गया था संविधान सभा का अध्यक्ष? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। और 13 दिसंबर 1946 को क्या हुआ? तो संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। और किसने किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किए थे। आगे देखते हैं कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है? तो यह संविधान की प्रस्तावना। संविधान की प्रस्तावना में कहा गया है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। आगे देखते हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य के रूप में घोषित किया है। तो हमारा भारत देश एक धर्मनिरपेक्ष देश है। आगे देखते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ऐसा किस वाद में कहा गया कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान के प्रस्तावना में भी संशोधन किया जा सकता है, परंतु यह मूल ढांचे का उल्लंघन करने वाला नहीं होना चाहिए। संविधान की प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है, लेकिन उसके जो मूल ढांचा है, पहले से बनाया हुआ है, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए। तो किस वाद में कहा गया था? तो केशवानंद भारती वाद 1973 कब हुआ था? तो 1973 में हुआ था। उसी टाइम कहा गया था कि संविधान के प्रस्तावना में भी संशोधन हो सकता है, परंतु उसके मूल ढांचे में क्या होना चाहिए? उल्लंघन करने वाला कोई वर्ड नहीं होना चाहिए। आगे देखते हैं कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? तो संविधान की आत्मा कौन सा भाग कहलाता है? तो उद्देशिका, प्रियम्बल यानी प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा गया है। आगे देखते हैं कि कल्याणकारी राज्य वेलफेयर स्टेट का उद्देश्य अधिकतम जनसंख्या के लिए अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना है। ये कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य हो गया। आगे देखते हैं कि भारत एक गणतंत्र है यानी रिपब्लिक है। इसका अर्थ क्या है? तो भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, इसीलिए भारत क्या है? भारत एक गणतंत्र देश है। नेक्स्ट देखते हैं कि भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव क्या है, यानी धर्मनिरपेक्ष का अर्थ क्या है?
तो भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। तो भारत में राज्य का क्या है? कोई धर्म नहीं है। आगे देखते हैं कि उद्देशिका में सम्मिलित सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के तत्व किससे संबंधित है? तो यह 1917 के रूसी क्रांति से संबंधित है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, कितने प्रकार का न्याय है उद्देशिका में? तो 3 प्रकार का न्याय है। और यह किससे संबंधित है? तो यह 1917 में जो रूस का क्रांति हुआ था उसी से संबंधित है। आगे देखते हैं कि उच्चतम न्यायालय ने किस वाद में यह धारणा प्रस्तुत की थी कि उद्देशिका संविधान का अभिन्न अंग है? तो उद्देशिका यानी प्रस्तावना क्या है? तो संविधान का अंग है। तो SR बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के वाद में कहा था। आगे देखते हैं कि सभी व्यक्ति पूर्णतः और सामान्य रूप से मानव है, यह सिद्धांत जाना जाता है। तो सार्वभौमिकता का यही अर्थ होता है कि सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से क्या है? मानव है, यानी इंसान है। आगे देखते हैं कि भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। तो यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि हमारे संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है तो किन शब्दों से आरंभ होती है? हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, इन शब्दों से क्या होती है? हमारी प्रस्तावना की शुरुआत होती है। यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है कि हमारे भारत की प्रस्तावना का आरंभ किस वर्ड से होती है? तो हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया। आगे देखते हैं कि लोक कल्याण शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है बल्कि यह राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का भाग है। राज्य के नीति निर्देशक का सिद्धांत संविधान के किस भाग में दिया गया है? तो भाग 4 में दिया गया है। और उसमें क्या कहा गया है कि लोक कल्याण जो है वो संविधान के उद्देश्य राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में है। आगे देखते हैं कि इस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में उद्देशिका में संशोधन किया गया था। तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा भारत के उद्देशिका यानी प्रस्तावना में संशोधन किया गया था। और 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1976 में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उसका विस्तार कहाँ है? तो उसका विस्तार कहाँ पर दिखता है? तो मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में दिखता है। नेक्स्ट देखते हैं कि राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है तो संप्रभुता। संप्रभुता जो है वो सबसे महत्वपूर्ण तत्व है राज्य के लिए। आगे देखते हैं कि समाजवादी, अखंडता, पंथ निरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन के द्वारा सम्मिलित किए गए थे? और ये प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है और आगे आने वाले एग्जाम में भी ये प्रश्न पूछा जाएगा। तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा हुआ था और कब जोड़ा गया था? तो 1976 में। आगे देखते हैं कि उद्देशिका को राजनीतिक जन्मपत्री की संज्ञा किसने प्रदान की है? यानी प्रियम्बल को राजनीतिक जन्मपत्री किसने संज्ञा दी है? तो KM मुंशी ने दिया है। नेक्स्ट है कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। उच्चतम न्यायालय ने यह मत किस वाद में व्यक्त किया था? तो प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है एक बार उच्चतम न्यायालय ने बोला था। तो यह किस वाद में बोला था? तो बेरूबारी संघ मामले में वर्ष 1960 में। और फिर जाके 1973 में बोला गया केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में कि संविधान की प्रस्तावना जो है संविधान का एक अंग है। तो ये याद रखेंगे कि कब कहा गया था कि अंग नहीं है। तो बेरूबारी संघ मामले में कब हुआ था? तो वर्ष 1960 में हुआ था। कैसा लगा आज का ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे, ज़रूर पूछे जाएंगे एग्जाम में आपके।